नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन साइबर सिपाही में। और हमेशा की तरह वही निवेदन करूंगा, आप लोग अपने कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए कि आप तक ऑडियो और वीडियो स्पष्ट आ रहा है, और उसी के साथ फटाफट से शेयर करते चलिएगा। जहां पर भी आप इस लाइव को शेयर करते हैं, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे, अपनी फेसबुक प्रोफाइल में सभी साथियों को जोड़ लीजिए। और एवी ओके का संकेत मुझे मिल गया है मंजीत भाई की तरफ से, ठीक है, धन्यवाद। तो एवी ओके है। मैं ना यार कमाल के लोग हैं आप, अद्भुत हो। लाइव शुरू होने से पहले मैं देख रहा था, एक साथी लिख रहे थे कि बाबा हमारे साथ में तकरीबन तकरीबन लगभग लगभग लिखा था 4 महीने के बाद आएंगे। एक ने लिखा ये स्वामी नहीं सुनामी है। मतलब कमाल है यार आप लोग ना। मैं ये देखिए मिल गया कमेंट, रमेश शर्मा जी ने लिखा था लगभग लगभग 4 महीने हो गए स्वामी जी को यहाँ पे साइबर सिपाही पे सुने हुए। सुनील तिवारी जी का कमेंट था ये स्वामी नहीं सुनामी है। तो चलो सुनामी लेके आते हैं। सुनामी मुस्कुरा रही है, हंस रही है। हमारे स्वामी जी हमारे परम प्रिय हमारे जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, बहुत बहुत स्वागत है। सुनामी जी या स्वामी जी? स्वामी जी माइक आपका ऑफ है। ये कमेंट देख के मैं रोक नहीं पाया, मैं चाहता था थोड़ी देर दर्शकों से बात करूं और फिर आपको स्क्रीन पे लेके आऊं, लेकिन मजा बड़ा आया। ये स्वामी नहीं सुनामी है। तो हमारे प्यारे स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी जी जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंदू राष्ट्र जी सभी को। कैसे हैं स्वामी जी आप? जी जी, बहुत बहुत बढ़िया। मैं स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। लगभग लगभग आप तकरीबन 5 महीने के बाद यहाँ पे लाइव आ रहे हैं। जी जी, 5 महीना हो गया जी। और सभी लोग कह रहे हैं, इंदु बहन जी हमारी कहती हैं स्वामी जी का बहुत इंतजार था। और मैं बताना चाहता हूँ प्रतिदिन जब मैं लाइव आता हूँ रात को 10 बजे, तो कृपा जी भी जुड़ी हैं आज। कहती हैं बाबा जी को चरण स्पर्श। सभी तो बहनों के चरणों को वंदन है, नमन है, जो ऐसे महान कार्य में लगी हैं। सभी भाइयों को नमन है। साइबर सिपाही की पूरी टीम को नमन है। शुभम भाई को भी नमन है, क्योंकि शुभम भाई इतना बड़ा कार्य करते हैं। और राष्ट्र का शुभम भाई वो धागा है जिसमें एक एक मोती राष्ट्र भक्तों के जुड़े हुए हैं। तो वो धागे के बिना मोती नहीं जुड़ सकते, इसलिए शुभम भाई का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने एक ऐसी माला का निर्माण किया है जो 2021 के समय में भी, विकट परिस्थितियों के समय में भी ऐसे छाती आगे करके कार्य कर रहे हैं। जी बहुत आभार है, नमन है आपका। आपका आशीर्वाद है स्वामी जी, आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। आप इतने सरल सौम्य व्यक्तित्व के स्वामी, जिसको प्यार से लोग कहते हैं सुनामी। तो हम इस सुनामी से आज बहुत सारी बातें करेंगे। हम स्वामी जी के साथ में आपके सारे प्रश्न लेंगे। मैं प्रयास करूंगा अधिक से अधिक आपके प्रश्न ले सकूं। मयूर भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। बर्नौल स्टॉक आउट अगेन, सब्सक्राइब स्वामी जी। अभी तो स्वामी जी ने सिर्फ नमन किया है और आप बर्नौल का बाहर स्टॉक पर करवा रहे हो। कमाल के लोग। धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। फटाफट से मैं कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेता हूं। संभवतः कुछ साथी पहली बार मिशन साइबर सिपाही चैनल पे लाइव देख रहे होंगे, उनके लिए फटाफट से जानकारियां फ्लैश करता हूं। इनका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। यूट्यूब पे हमारा चैनल है मिशन साइबर सिपाही के नाम से, जिस पर आप ये लाइव देख रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन भी कर लीजिएगा। एक चैनल हमने अपने प्रमोशन के लिए यहाँ पे रखा है, हमारे मित्र हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, आजाद विनोद भाई, आप सब जानते हैं। उनका चैनल है, नीचे का 90 नाम है चैनल का, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पर हमारी प्रोफाइल है मिशन साइबर सिपाही के नाम से, तो फेसबुक हम के पेज से भी जुड़ जाइएगा। ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और कू ऐप, चारों ही जगह आप हमसे जुड़ सकते हैं @साइबर सिपाही लिख करके। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं साइबर सिपाही @gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। कोई भी जरूरी जानकारी हमें देनी हो तो सिर्फ और सिर्फ ईमेल के माध्यम से ही भेजिएगा। उसके बाद आपकी स्क्रीन पे है पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई। जो साथी आर्थिक दृष्टि से सक्षम है, संपन्न है, हमारे वीडियोस को देखते हैं, समझते हैं, पसंद करते हैं, हमारा वो काम जो कैमरे के सामने वाला 10 है और जो नीचे का 90 है, जो दिखता नहीं है, स्वामी जी उसके बारे में हमेशा जिक्र करते हैं, उसके लिए भी सपोर्ट कीजिएगा। नंबर है 9891002380। भारत के बाहर से देखने वाले भाई बहन हमें सपोर्ट कर सकते हैं पेपाल के माध्यम से, paypal.me/साइबर सिपाही। और अंत में हमारी बैंक डिटेल्स है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, ये जानकारियां आपको काम आएंगी।
अब चलते हैं विषय की, और विषय आपकी स्क्रीन पे फिर से फ्लैश करता हूं, आप लोग देख लीजिए। क्षमा कीजिएगा, कल का विषय आ गया। फायर ब्रांड बाबा स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी। अगले थंबनेल में हम लिखेंगे ये बाबा नहीं, ये स्वामी नहीं सुनामी है, अगला थंबनेल यही बनेगा। मैं दुश्मन के दिमाग में रहता हूं, कहते हैं स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज। आज हम बात करेंगे धड़ल्ले से होते धर्मांतरण के ऊपर। मैं स्वामी जी के पास में आऊंगा अपने कुछ प्रश्न लेकर के, लेकिन उससे पहले हितेश भारत भाई, बहुत बहुत स्वागत है, आपने चैनल की मेंबरशिप ली है, आपका परिवार में स्वागत है। जो भी साथी चैनल की मेंबरशिप ले रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। ज्वाइन बटन प्रेस करके आप मेंबरशिप ले सकते हैं। आपके मेंबरशिप लेने से हमारे चैनल को चलने में बहुत सुविधा मिलती है। यूट्यूब पे साइड बाय साइड अपना काम चलता रहता है, तो आप सभी साथी मेंबरशिप अवश्य ले लीजिएगा। स्वामी जी, आप जी 5 महीने 6 महीने लगभग अंतराल के बाद आए हैं। मैं जानता हूं, आप जानते हैं, इन 5-6 महीनों में आपने किस मिशन पे थे, क्या कार्य कर रहे थे, और वो कार्य अनवरत चलने वाला कार्य है, वो कभी रुकता नहीं है। जी दर्शकों को हम खुल करके बता भी नहीं सकते। सरिता जी, स्वागत है आपका। दर्शकों को हम खुल करके वो सारी बातें बता भी नहीं सकते, सिर्फ यही करते हैं बस कैमरे के सामने का 10 बाकी। लेकिन आपने जो कार्य किए हैं, जो उसकी थोड़ी बहुत झलक मैंने देखी है, मेरे पास शब्द नहीं है स्वामी जी। आपके साहस को लेके, आपके शौर्य को लेके, आपके पराक्रम को लेके, आपके मतलब धैर्य को लेके, आपने इस बीच में कितना बुरा वक्त बिताया, कहां बिताया, कौन जी से अंधेरी कोठरियों में भी आपको रहना पड़ा, वो बहुत सारी चीजें हैं जो शायद हम खुल के नहीं बोल पाएंगे। लेकिन स्वामी जी, ये ऊर्जा आपको कहां से मिलती है, इतना कार्य कैसे करते हैं? ये बस साइबर सिपाही और इसके पूरे जो हमारे भाई बहन है, पूरा परिवार है, उनके दम पर ही हम ऐसा कार्य कर पाते हैं। और हृदय में भय नाम का, मस्तिष्क में लोभ लालच भय कपट छल, इस नाम की कोई भी चीजें नहीं रहती है। बस प्रेम करुणा वात्सल्य मानवता, जो कि हमारा बेस है, उस पर ही हम टिके रहते हैं। जी शुभम भाई। स्वामी जी, मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले करना चाहूंगा, और जी मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने की अनुमति चाहता हूं, अगर आप जी उन जी प्रश्नों का उत्तर हमारे दर्शकों को दे पाए। और दर्शक भी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा, आपके प्रश्न मिस ना हो तो आप सुपर चैट के माध्यम से पूछेंगे तो ज्यादा स्पष्ट रहेगा। एक छोटा सा वीडियो क्लिप प्ले करूंगा, और वहीं से आज हम बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करेंगे। स्वामी जी, मध्य प्रदेश के डीप टाउन से ये वीडियो है, और इस वीडियो को 1 मिनट आप देखिए। छोटा सा वीडियो क्लिप है। लॉर्ड, यहाँ पे आज गसगांव ना, गसगांव रोसगांव रोसगांव गसगांव, ओके, आज हम लोग रोसगांव मध्य प्रदेश में अभी बपतिस्मा देने जा रहा है। कितना था? 22 ना, 22 लोग आज बपतिस्मा ले रहा है। इसलिए जितना भी अरुणाचल के लोगों से मैं गुजारिश है, हमारे गसगांव का लोगों के लिए प्रार्थना करना है, मध्य प्रदेश विश्वासी लोगों के लिए। आज यहाँ पे बहुत बड़ा रिवाइवल हो रहा है। देखिए हमारे पीछे में, हमारे यहाँ पे जितना भी हमारे ब्रदर्स लोग हैं, हमारे डॉक्टर साहब लोग हैं, हमारे माए लोग हैं, और ये लोग भी और भी बहुत लोग ले चुका है और लेने वाला भी है। और आइए हम लोग अभी बपतिस्मा ले लेंगे, और मैं सबको दिखाना चाहूँगा। और आइए आप लोग चले, आस्ते आस्ते आ जाइए, हाँ धीरे धीरे। अभी हम लोग जो है बपतिस्मा लेने के लिए उन लोग को लेके जा रहा है। देखिए यहाँ पे बपतिस्मा लेंगे यही जगह पे, और ये ऐसा एक उन्होंने टैंकी बनाया है इस बस्ती में, एक सुंदर टैंकी बनाया है, देखिए। और ये जगह है, इतना सुंदर जगह। और देखिए ये जितने लोग आ रहा है बपतिस्मा लेने के लिए है। आस्ते आस्ते आइए, आस्ते आस्ते आ जाइए, और ये आ जाइए लाइन लाइन में। ओके, चलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये सब परमेश्वर का लोग, और आज ये लोग बपतिस्मा लेंगे। और आइए आइए आइए, आते आइए, आ जाइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जितना भी हमारे मध्य प्रदेश का विश्वासी लोग हैं, आइए इन लोग के लिए हमेशा प्रार्थना कर देना है, और भी बड़ा विश्वासी होने के लिए। स्वामी जी, ये वीडियो मैं पूरा करूंगा, लेकिन आप भी देख करके सारा मामला समझ ही गए हैं, और जितने साथी इस लाइव में जुड़े हुए हैं वो भी इन चीजों को समझ गए होंगे। फैमिली हेल्थ फर्स्ट, आपका स्वागत है परिवार में। दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। और दिनेश जी लिखते हैं, स्वामी जी कोटि कोटि नमन आपके चरणों में। आपका माइक ऑफ हो गया स्वामी जी। दिनेश जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए सहयोग करते हैं चैनल को। संदीप धामा जी लिखते हैं, शुभम भाई, स्वामी जी के चरण छूने का कभी सौभाग्य मिलेगा? यति बाबा जी और स्वामी जी मेरे फेवरेट हैं।
ये युवाओं का प्यार है स्वामी जी आपके प्रति। और धर्म हिंसा तथीव च लिखते हैं, गुरु तेग बहादुर जी के संबंध में प्रस्तुति को प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। कल ये प्रस्तुति हमारी छोटी बहनों ने की थी, साक्षी जी, सिमरन जी ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्वामी जी, ये जो वीडियो हम प्ले कर रहे थे, आपने देखा, ये कह रहे हैं बपतिस्म लेने के लिए मध्य प्रदेश के एक गांव में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अभी हालेलुया का जो मैया थी है वो तो हमारी सुनामी यहाँ पे है जो करने वाले हैं। लेकिन स्वामी जी, ये पूरा वीडियो देखने के बाद में जो पहला प्रश्न हर इंसान के दिल में उठेगा, बड़ा स्वाभाविक है, शुभम मंगला भी उसी मिट्टी का बना हुआ है, मेरे भी दिल में वही प्रश्न उठता है। बातों से बात पकड़ेंगे, एक बार फिर से सुनिए इसने क्या बोला है कि इतने नंबर्स लेकर के आदिवासी भाई बहन है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे आज गसगांव ना, गसगांव, रोसगांव, गसगांव। ओके, आज हम लोग रोसगांव मध्य प्रदेश में अभी बपतिस्मा देने जा रहा है। कितना था? 22 ना, 22 लोग आज बपतिस्मा ले रहा है। इसलिए जितना भी अरुणाचल के लोगों से मैं गुजारिश है, हमारे गसगांव का लोगों के लिए प्रार्थना करना है, मध्य प्रदेश विश्वासी लोगों के लिए। आज यहाँ पे बहुत बड़ा रिवाइवल हो रहा है। देखिए हमारे पीछे में, हमारे यहाँ पे जितना भी हमारे ब्रदर्स लोग हैं, हमारे डॉक्टर साहब लोग हैं, हमारे माए लोग हैं, और ये लोग भी और भी बहुत लोग ले चुका है और लेने वाला भी है। और आइए हम लोग अभी बपतिस्मा ले लेंगे और मैं सबको दिखाना चाहूँगा। और आइए आप लोग चले, आस्ते आस्ते आ जाइए, हाँ धीरे धीरे। अभी हम लोग जो है बपतिस्मा लेने के लिए उन लोग को लेके जा रहा है। देखिए यहाँ पे बपतिस्मा लेंगे यही जगह पे। और ये ऐसा एक उन्होंने टैंकी बनाया है इस बस्ती में, एक सुंदर टैंकी बनाया है, देखिए। और ये जगह है, इतना सुंदर जगह। और देखिए ये जितने लोग आ रहा है बपतिस्मा लेने के लिए है। आस्ते आस्ते आइए, आस्ते आस्ते आ जाइए, और ये आ जाइए लाइन लाइन में। ओके, चलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। ये सब परमेश्वर का लोग, और आज ये लोग बपतिस्मा लेंगे। और आइए आइए आइए, आते आइए, आ जाइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जितना भी हमारे मध्य प्रदेश का विश्वासी लोग हैं, आइए इन लोग के लिए हमेशा प्रार्थना कर देना है, और भी बड़ा विश्वासी होने के लिए। धन्यवाद। अभी हम बपतिस्मा देने शुरू करने जा रहा है। चलो, यहाँ पे ये पानी है, हम बपतिस्मा दे देंगे यहीं से। तो ओके, मैं हमारे वीडियो को यही रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। स्वामी जी, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, कमाल है। एक था चल छैया छैया छैया, वो बड़ा फेमस हुआ हिंदुस्तान में। उसके बाद कुछ फेमस हुआ तो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या कारण है स्वामी जी कि ये इस तरह से भारत देश के विभिन्न विभिन्न प्रांतों में जगह जगह फैलता जा रहा है? लेकिन एक चीज अगर हम स्टडी करें इसमें, जो आप और हम हमेशा चर्चा करते हैं, हंसते हंसते चर्चा करते हैं, लेकिन स्वामी जी मैं कहना चाहता हूं, जब भी आप चैनल पे आते हैं, आप हमारे दर्शकों को, जो मैं भी हमेशा कहता हूं, कनेक्टिंग द डॉट्स, और आप हमेशा कुछ ऐसे डॉट्स देकर के जाते हैं, अगर उन डॉट्स को मिला लें तो एक बड़ी तस्वीर बन के सामने आएगी। मैं जानता हूं आपकी अपनी कुछ मर्यादाएं हैं जिसमें आप खुल करके पूरी बातें नहीं कहेंगे, लेकिन मैं दर्शकों से निवेदन करूंगा स्वामी जी के इशारों को पकड़ना, स्वामी जी जो बातें कहेंगे उन डॉट्स को समझना। अभी हमने गुजरात में भरूच में भी देखा था स्वामी जी, आदिवासियों को बहुत बड़े पैमाने पे उनका मतांतरण किया गया, उनका धर्म परिवर्तन किया गया। पूरा पंजाब इस गिरफ्त में जा चुका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में हर रोज ऐसे केसेस आ रहे हैं। लेकिन एक कॉमन चीज मिलती है, जो सबसे पहला टारगेट होता है वो या तो होता है हमारे दलित भाई या फिर हमारे आदिवासी भाई। क्या कारण है कि धर्मांतरण के लिए सबसे सॉफ्ट टारगेट इनको ये दो कैटेगरी मिलती है सनातन में तोड़ने के लिए? दलितों को तोड़ लो या फिर आदिवासियों को तोड़ लो। आपने पूरी जिंदगी खपा दी अपने दलित भाइयों के साथ, आदिवासी भाइयों के साथ में, शायद आप इसका बेहतर उत्तर दे पाएंगे। स्वामी जी, स्वागत है आप। जी शुभम भाई, आप सभी को जय भीम जोहार। आप भी वो शब्द यहाँ पर सभी बोले मेरे साथ, जय भीम जय जोहार। जय भीम जय जोहार। तो जय भीम हमारे सभी ऐसे लोगों को जो संविधान से प्रेम करते हैं। जोहार उनको, जोहार का मतलब होता है प्रकृति की जय। और जिन आदिवासियों को कन्वर्जन किया जा रहा है, उनका सिर्फ नाम बदला जाता है, लेकिन उनका यथावत स्थिति, उनका जो भी प्रॉब्लम्स है, आपने मुझसे प्रश्न किया कि स्वामी जी क्या कारण है, तो कारण स्पष्ट है कि आजादी के 74 वर्षों के बाद 1947
से लेकर के आज 2021 74 वर्ष हो चुके हैं, अभी तक वहां पर मूलभूत सुविधाएं। शुभम भाई, आपके और मेरे परिवार में यदि किसी महिला को गर्भ धारण रहता है, 9 महीने के पश्चात जब उसका डिलीवरी होने वाला रहता है, तो हम खुशियां मनाते हैं कि हमारे घर में लल्ला आएगा, लल्ली आएगी, या जो भी है हम खुशियां मनाने लगते हैं हम। लेकिन ट्राइबल बेल्ट्स में, आदिवासी अंचल में, भील प्रदेश में यह हालत होती है। मैं तो यहीं रहता हूँ, मैं तो खुद बहुत बड़े हमारे जो आंदोलन चलते हैं उन्हीं में शामिल एक छोटा सा साथी उन्हीं का। तो मैं यही बताना चाह रहा कि उनके यहाँ पर दुख मातम मनाया जाता है। 4 पाइयों में उठा करके महिला को 8 से 10 किलोमीटर गर्भवती महिला को लेके जाते, और उसमें कई बार तो महिलाएं दम तोड़ देती। ये कंडीशन में वहां बच्चा जन्म लेता है। ये बच्चे का जन्म कैसे बता रहा हूं मैं। सोचिए किन विपरीत विकट परिस्थितियों में बड़े होते हैं, फिर वहां पर खाने को दाने नहीं, फिर वहां पर काम नहीं, काम का लालच, खाने का लालच, अच्छी जीवन पद्धति का लालच जब कोई भी देगा तो आकर्षित होंगे। और आपने कहा मुझसे कि कारण, तो कारण बस यही है कि पालघर में जो कांड हुआ उसको आज कितने दिन बीत गए, आज 500 से अधिक दिन होने वाले हैं, लेकिन वहां पर कोई कुछ नहीं हुआ। कारण मैं आपको बता देता हूं। कारण यह है कि हमारे लोग जो भगवा वस्त्र पहनते हैं, मठों मंदिरों में बैठते हैं, मैं सबका नहीं कहता, लेकिन अधिकांश वे लोग आदिवासियों के बीच सेवा कार्य करने क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? फिर माता टोकते हैं, छाती कूटते हैं कि बापिज्मा हो रहा है तो मुसलमान बन रहे हैं तो फलाने बन रहे। भैया बनेंगे ना, तुम्हारा शरीर कमजोर है, तुम क्यों नहीं गए? तुम उन पे एफआईआर दर्ज कराते हो, तुम उनकी हत्याएं भी कर दो, लेकिन ये समस्या यहां नहीं रुकेगी। समस्या रुकेगी जब आप इनको गले लगाएंगे, और गले नहीं लगाएंगे तो समस्या जस के तस रहेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी। आप सोचोगे कैंसर का फोड़ा है, ये छोटा रहे, ये छोटा नहीं रहेगा, ये बड़ी गठान बनेगा और फिर ब्लास्ट होगा। अनकंट्रोल्ड ये वायरस फैलेगा, इसका कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अभी आप कंट्रोल कर सकते, कैसे? अभी आप इन लोगों के दिल से नहीं उतरे, अभी सिर्फ आप इनके दिमाग से उतरे। जिस दिन आप इनके दिलों से उतर जाएंगे ना, उस दिन आप इनके क्षेत्रों में घुस नहीं पाएंगे। मैं चैलेंज कह के कहता हूं, कोई मिनिस्टर, कोई मंत्री, कोई मिलिट्री, कोई आर्मी, कोई पुलिस आदिवासी क्षेत्र, दलित क्षेत्रों में घुस नहीं पाएगी। मैं लिख के दूं स्टाम्प पर, ये स्थिति होने वाली है इस देश के अंदर। क्यों? क्योंकि हम पहुंचे नहीं ना। हमने हमारा दिल्ली सुधार लिया, हमने हमारी दिल्ली में मेट्रो लाया, मुंबई में मेट्रो लाया, कलकत्ता में आ गई, सारी सुख सुविधा हमारे पास। इस देश के मूल जिन्होंने रक्षा लड़ाई लड़ा, भगवान बिरसा मुंडा हुए, टंट्या मामा हुए, झलकारी बाई हुई, उनके वंशजों आज भी रीब रीब कर मर रहे हैं। तो शुभम भाई, आज साइबर सिपाही के पटल पर मैं यही कहना चाहता हूं, हम सबको लगना होगा। कोई नहीं करे, लेकिन साइबर सिपाही को तो इस काम में लगना होगा कि एक छोटा सा गुरुकुल हम तैयार करें, जहां पर ज्यादा नहीं तो 20 बच्चे तो हम पढ़ाएं। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गिलेरी की तरीके से वो काम तो कर दे कि राम सेतु में हम धूल ही ले जा करके डाल दे अपने तन की। हम ये तो नहीं उस चिड़िया की चोंच की तरह हम काम करें जो जंगल की आग बुझा नहीं सकती, लेकिन पानी डालने से थकी नहीं, डरी नहीं, आग की लपटों में जाकर के पानी डालें, वो काम हम करें, ताकि हमारा जो स्वाभिमान है, जो हमारा अभिमान है, वो मरेगा तो नहीं। लेकिन कल कोई आदिवासी उठ करके खड़ा हो, मान लीजिए इन 20 आदिवासी 22 आदिवासियों को हम जेल भी करवा देते, इस पादरी को भी जेल करवा देते। ऐसे मेरे कई पादरी दोस्त थे, मेरे साथ काम करते, हम भी उनके साथ काम करते। लेकिन शुभम भाई, उनसे जब पूछते तो वो कहते, तुम क्या कर रहे हो स्वामी जी, तुम भी करो ना, मैंने तुम्हें रोका क्या? मैं अमेरिका से आकर के यहाँ काम कर रहा हूं, तुम भारत में दिल्ली में मुंबई में रह के नहीं काम कर सकते, तो थू है तुम्हारी जिंदगी पर, फिर मुझे नीची गर्दन करनी पड़ती है। बोले तुम्हारे तो 50 लाख बाबा है, हम तो 2-2.5 हजार ही पादरी हैं, हम तो पूरे देश को घेर लिए, तुम क्या कर रहे हो? हमारा तो मुस्लिम कहते हैं कि हमारा तो मौलाना साद जी ने, वो मौलाना साद ने इतने समय में पूरा हरियाणा को घेर दिया, राजस्थान को घेर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तुम्हारे पोंगे पंडित क्या कर रहे हैं? ये शब्द यूज करते हैं वो। बोले वो क्या पेट बढ़ा रहा है? अब आप बताओ मैं क्या जवाब दूं वहां पर? तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। अरे बोले स्वामी जी क्या बातें करते हो?
बोले हमारी मस्जिद के बाहर शुक्रवार की जुम्मे की नमाज के लिए जगह नहीं मिलती पांव रखने की, और तुम्हारे मंदिर स्वामी जी घंटियां भी मशीनों से बजती है। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं शुभम भाई, ये मजाक की बात है, लेकिन मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं उस समय जब मंदिरों के अंदर घंटियां बजती है बटन से लाइट के। अरे भगवान के घंटियों का भूखा है? ये स्थिति हो गई है। 12 राज्यों में अल्पसंख्यक बन गए हो और मिट जाओगे। अभी भी तुम्हारा जातिवाद का जहर तुमसे छूटता नहीं है, अभी भी भाईचारे का प्रेम तुमसे टपक नहीं पा रहा, तो कैसे होगा? अभी मैं गन लेकर के निकल जाऊं सबको, मैं तो सब स्टाइल से हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन जो समाज जिसे करना है शुभम भाई, जिनका 1.5 लाख से लेकर के करोड़ों का पैकेज है, वे लोग पलट करके देश की तरफ नहीं देख रहे। अमेरिका में मौज मस्ती लूट रहा है इस देश की आम प्रजा के कर्जे के पैसे पर, क्योंकि विदेश से कर्जा लेकर के इनको पढ़ा है आईआईटी में, आईआईएम में, और ये काम कर रहे हैं फेसबुक में जाकर के, ये काम कर रहे हैं गूगल में जाकर के, ये काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में जाकर के, और पलट के नहीं देख। काम करो, कोई मना ही नहीं, लेकिन पलट के तो देखो। बैक टू सोसाइटी। तुम सोसाइटी को क्या दे रहे हो? साइबर सिपाही को 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए देने में तुमको पेट में दुखने लगता है, दर्द होने लगता है, और एक पिज्जा, बर्गर, हैमबर्गर, गाय के मांस के लोथड़े से बना हुआ बर्गर खाते हुए शर्म नहीं आती विदेशों में? और भारत वालों को सिखाएंगे भारत तो बड़ा गंदा देश है जी, भारत में तो ये कमजोरियां हैं, भारत में तो वो भी है, नेता भी भ्रष्टाचारी। तो तू आजा, तू बन नेता, सारी पार्टियां तेरा स्वागत कर रही है। तुम मिटा दो ना भ्रष्टाचार। पार्टियां किस किस देश के लोगों ने बनाई? इसी भारत के देश के लोगों ने पार्टियां बनाई ना, तो तुम भी बन जाओ पार्टियों के सदस्य, तुम भी काम करो। नहीं नहीं, तुम दूर से हाथ सेकना चाहते हो आग आग में, और उस आग की बुराई करना चाहता है। आग में पानी नहीं डालना चाहता कोई, हमें पानी डालना है। कोई डाले कि नहीं डाले, हम गिलेरी की तरीके से राम सेतु में धूल डालने जाएंगे, हम चिड़िया की चोंच के तरीके से पानी डालने का काम करेंगे। और शुभम भाई इसीलिए मैं अकेला ही निकल पड़ा। गुरुजी बोले मुझे, गुरुजी बोले स्वामी जी उधर क्यों जा रहे? मैंने बताया तो बोले जाओ 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 मरो तुम, बोले तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, तुम करो बोले और तुम्हारी विजय होगी। आपने भी यही कहा कि स्वामी जी ये दुख, ये मुसीबत, ये खून जो आप बहा रहे हो राष्ट्र के लिए, ये कभी ना कभी तो रंग लाएगा। और मैं चाहता हूं कि मानवता फिर से जिंदा हो, फिर से इस राष्ट्र के अंदर परम वैभव पर ले जाने वाले युवक युवतियां बने, जो आज टिकटॉक पर अपने, मैं कितना गंदा वर्ड है उसको यूज नहीं करता, लेकिन बॉडी परचेस कर रहा है अपनी टिकटॉक पर। और ये टिकटॉक तो नहीं, आजकल वो फेसबुक की रील और इंस्टाग्राम की रील पर अपने शरीर को भद्दे तरीके से प्रस्तुत कर रहा है। तुम्हारा शरीर है, उसे सौंदर्यता से प्रदर्शित करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन भद्दे, भोंडे, अश्लील, वल्गर तरीके से प्रस्तुत करना, सिर्फ और सिर्फ दिमाग में दूसरों के भी सेक्स डालना और खुद के भी सेक्स डालना, ये देश भारत नहीं, ये तरक्की नहीं करेगा, पतन के गर्त में जाएगा। शुभम भाई मैं आपको जानकारी देता हूँ, जब इस राष्ट्र को गुलाम बनाना था तब इस देश के राजाओं को बहका करके खजुराहो जैसे मंदिर बनाए। ये मैं स्पष्ट में देख करके आया हूँ। ये मंदिर उनसे बड़ी चालाकी से बनवाएगा, और इसीलिए बनवाएगा ताकि पूरा जो राजवंश है इस देश की नींव है, वो लोग बहक जाए, वो अय्याशियों में डूब जाए। और देखो ना कितने राजाओं की रानियां ये वो सब अय्याशी में डूबे। ट्रीटी फॉर फ्रेंडशिप, आज भी मेरे पास 50,000 लेटर रखे। कितने लेटर रखे शुभम भाई? 50,000 लेटर रखे राजाओं के, अंग्रेजों के नाम, अंग्रेजों के राजाओं के नाम। जी तुमको ये दे देंगे, 50,000 लेटर्स रखे, लाखों लाखों सोने की मोहरें इस देश के राजाओं ने अंग्रेजों को दी, घोड़े दिए, सैनिक दिए। अंग्रेज थोड़ी आए थे सैनिक लेकर के, ये आदिवासियों ने तो लड़ाई लड़ा, दलित समुदाय ने तो लड़ाई लड़ा, और वो आज फिर आजादी के 74 वर्षों के बाद भी हाशिए पर आकर के पहुंच गया। तो किसको लड़ना है अब? अभी भी उनको ही टोंचते रहना, उनको ही गाली देना, ये पादरी को गाली देना, मुल्ले को गाली देना, मौलवी को गाली देना। गाली देने से कुछ नहीं होगा। अब ऐसा काम करो कि आपको गाली निकालने के लिए टाइम ना मिले। इतना काम पड़ा है शुभम भाई, मैंने देखा है बच्चियों के तन पर कपड़े नहीं है, वो युवा मतलब युवा अवस्था में आ रही है और उनके शरीर में विकास हो रहा है, उनके तन ढकने के लिए कपड़े नहीं, मेरे आंखों से आंसू आ जाते। ऐसा स्थिति हो रहा है शुभम भाई, ऐसा स्थिति, बहुत बुरा स्थिति। 5-5 हजार, 6-6 हजार में लोग उनको साल भर के लिए रखते हैं। कितने साल भर के लिए उनका दैहिक शोषण भी करते हैं, उनका मानसिक शोषण भी करते हैं, उनका चारित्रिक पतन भी कर देते हैं। ये कमजोरियां मैंने आपको गिनवाई है। अरे क्या बिसात किसी की के एक किताब लेकर के तुम्हारे देश में घुसे
और सबको रंगीन अलग रंग में करके चला जाए, तुम्हारे भगवे में कमी है क्या? अरे इतने लाखों ग्रंथों में आग लगाने के लिए लगाए क्या? तुम्हारे पास उपनिषद, तुम्हारे पास वेद, तुम्हारे पास कितनी चीजें हैं, और वो सिर्फ एक एक किताब लेके चलते हैं शुभम भाई। 2 किताबें, एक 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 रविवार वाला लेके चलता है, शुक्रवार वाला लेके चलता है, और दोनों ने पूरे भारत को नहीं पूरी दुनिया को रंग दिया है। लेकिन हम हमारे ग्रंथों का बोझा हम खाली चुटकुले ही बना रहे। हमारी गीता नीचे रखी है, ऊपर बाइबल रखा है, हमने खींच दिया, हम गीता गिर गए, ये हो गया, वो हो गया, चुटकुले मारते रहो। तुम व्हाट्सएप फेसबुक पे चुटकुले बनाते रहो, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो काम कर रहा है। तो उनको गाली देने की बजाय हमें हमारे समाज को लगना होगा। और मैं सभी साथियों से कहता हूं कि साइबर सिपाही को जितना आप आर्थिक सहायता कर पाते कीजिए, क्योंकि बहुत विपरीत दौर है, बहुत विकट परिस्थिति। आप इस देश में निकल नहीं पाएंगे। मैं लिख के देता स्टाम्प पर, आज इस बात को रिकॉर्ड कीजिए, रिकॉर्ड तो हो रही है, इसको सब दूर पहुंचाइए कि इस देश में आप घूम नहीं पाएंगे। जैसे पालघर में वो नहीं घूम पाए थे ना, ऐसे यहाँ भी नहीं घूम पाओगे। और उनको उनके अधिकारों की लड़ाई है शुभम भाई, अधिकार ही नहीं मिल पाया। आजादी के इतने वर्ष हो गए हैं, आज 72 वर्ष हो गए संविधान को लागू हुए। 26 नवंबर आज की रात 12 बजे मतलब लग जाएगा उन पर, आज 72 साल हो जाएंगे पूरे। तो 72 साल हमारे संविधान की उम्र को हो गए, और उसमें हम अधिकार नहीं पहुंचा पाए, और हम अल्पसंख्यक हो गए लोग। दुनिया के देश बहुसंख्यक हो रहा है लोग, और हम अल्पसंख्यक हो रहे हैं। तुम्हारे पास राम, तुम्हारे पास कृष्ण, तुम्हारे पास फलाना, तुम्हारे पास ढिकाना। वो डींगे हाँकते टाइम तो जो डींगे हाँकने लगता है, हमारा व्यक्ति छाती फुला देगा, और बाद में पता चलेगा चलो गाँव मेरे साथ जंगल में चलो। नहीं ना स्वामी जी, आज तो वीकेंड है ना स्वामी जी, अभी तो नया सूर्यवंशी आया है ना स्वामी जी। तो ये तुम्हें सूर्यवंशी तुम्हारे देश को नहीं बचाने वाली पिक्चर है। वो आएंगे, गाली दिलवाएंगे, गाली खाएंगे, माँ की गाली देंगे, बहन की गाली देंगे, और थोड़ा से कमर मचका देंगे, थोड़ी सी छाती मटका देंगे। तुम्हारा भला नहीं होने वाला, तुम्हारा नाश होने वाला है। तुम नाचते रह जाओगे, पता चलेगा तुम हिंद महासागर में डूबने के लायक भी नहीं रहोगे, क्योंकि समुद्र भी जिंदा लोगों को स्वीकारता है शुभम भाई। ये बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, समुद्र भी जिंदा लोगों को स्वीकारता है। मरी हुई लाश को किनारे पे ले जाके फेंक देता, सड़ती रहती है। समुद्र लाशों को नहीं स्वीकारता, मुर्दे लोगों। तुम अगर अभी भी नहीं जागे, अगर अभी भी दलित, आदिवासी और गरीब, गरीब हर वर्ग में होता, उस गरीब का साथ नहीं दिया तो मिट जाओगे। क्योंकि ऐसा ही नहीं कि दलित और आदिवासी बनते, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो उच्च वर्ग और वर्ण से आते हैं और वो भी बने हैं। लेकिन शुभम भाई, दर्द इस बात का हो रहा है कि आज भी इतनी टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद हमारा समाज वहां नहीं पहुंच पा रहा। वो अमेरिका से आ रहे हैं, वो न्यूजीलैंड से आ रहा है, वो जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, कहां से आ रहे हैं। आपने देखा होगा ना, कोरोना के टाइम पर कहां से लोग हमारे देश में मिले थे। हमें तो खबर ही नहीं थी कि कोई वो भी होती है, क्या क्या नाम था, मरकज भी होता है इस देश में, हमें तो पता ही नहीं। लेकिन देखो, टीवी ने सब दिखाया, लेकिन फिर भी समाज नहीं जागा। हर गांव में, गली में, मोहल्ले में एक एक मदरसा है, चर्च है, और मंदिर भी है। ऐसा नहीं मंदिर नहीं, लेकिन मंदिर बज रहा घंटी, और गाना हमारा राइटर क्या लिख रहा है, तेरे घर, मेरे घर के आगे शाम तेरा एक मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरे दर्शन हो जाए। घर में से मंदिर नहीं जाएगा, वहीं घर में पड़े पड़े दर्शन हो जाए। जब होगी आरती तेरी तो मुझे घंटी सुनाई देगी। अरे घंटी नहीं, तेरा घंटा बज जाएगा बेटा, घंटी क्या सुनाई देगी। ये ऐसे राइटर भी आ गए। और ये तुम जब तक कर्म नहीं करो, कर्मण्येवाधिकार, ये सिद्धांत पकड़ो, अपना हाथ जगन्नाथ। इस मुष्टिका को जब तक नहीं शत्रु के चेहरे पर डालोगे, तब तक तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ये खाना खाने के लिए भी हाथ मुंह तक ले जाना पड़ता है, और तुम चाहते हो कि ऐसी मशीनें बन जाए कि खा ले, खाना खिला के चले जाए। रोबोटिक जीवन में तुम्हारा पतन होने वाला है, और कुछ नहीं होने वाला। शुभम भाई, अब आपका कोई प्रश्न तो पूछिए। बड़ा दर्द था दिल में, और इतने दिनों की पीड़ा थी। इस बीच हम काल कोठरी में होकर के आए, हमने हर तरीके से लड़ाई लड़ा, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। अब भी मुझे रात में जाना है, क्योंकि एक 14 वर्षीय बच्ची का रेप करके उसको मार के फेंक दिया गया। मुझे उसके घर जाना है। ये यहाँ की स्थिति, और रिपोर्ट नहीं लिखते लोग। वो जय भीम पिक्चर आप देखना, उसमें जैसा होता है, मैंने आंखों से देखा है यहाँ के सच्चे किस्से के, यहाँ पर आदिवासियों के साथ ऐसा होता है। और हमें स्वीकार करके उनके साथ मदद करना होगी, तभी हम विजय प्राप्त करेंगे। किस पर? दानवता पर। हम मानव चाहते हैं ना, हम
और ये कन्वर्जन क्या है? कन्वर्जन सिर्फ नाम बदल लेना है, विचार आज तक किसी का नहीं बदला। मैं देखता चुटकुला हमारे गुरुदेव सुनाया करते थे, आप भी सुनिए शुभंबर। सारे साथियों को कहता हूँ कि तब तक आप अपने मोबाइल में सुपर चैट या जो भी आप चलाना चाहते हैं उससे मदद करिए, पेटीएम, गूगल पे, सबसे। और इस किस्से को सुनिए। एक बार एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है छेदीलाल। छेदीलाल की पत्नी कहती है कि क्या नाम है तुम्हारा? तो उसका मन के अंदर बहुत हीन भावना आती, और अरे मेरा नाम बहुत खराब है, मैं इस नाम को ही बदल दूंगा। तो दौड़ा दौड़ा दौड़ा, नाम कैसे बदलू, दौड़ के जाता है, एक मौलवी जी के पास जाता है। मौलवी जी कहते अच्छा क्या है? तो बोले नाम बदलना है। और बोला ठीक है बदल देंगे। बोला आ जाओ, शुक्रवार के दिन आ जाना, आबे जमजम का पानी पिलाएंगे, फलाना ठिकाना सब कर देंगे। चलो खतना भी करवाना पड़ेगी। जी 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 मौलवी जी। खतना उतना सब करा लिया। उसके बाद में जब नाम रखने की बारी आती तो वो साइन करके उसको दे देते और बोलते ले लेके जाओ, तुम्हारा आज से नाम हो गया सुराग खान। और बोले क्या नाम दिया, वाह 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 वाह। घर जाता दौड़ा दौड़ा, पत्नी को कहता ए बेगम। बोले बेगम बोल रहे अपनी पत्नी को? बोले आज से तू मेरी बेगम, मैं तेरा शोहर, और मेरा नाम है सुराग खान। बोले क्या नाम रखा छेदी? बोले सुराग खान, सुराग खान नाम है आज से पठान साहब। बोले मूर्ख, पागल, बेवकूफ, तेरे में बुद्धि है कि नहीं है? बोले बुद्धि होती तो तेरे से शादी करता क्या? तो बोले ये तो बड़ी दिमाग की बात कही है। बोले लेकिन इस टाइम पे तेरा नाम जो रखा है वो तुझे पता है क्या नाम है? बोले पता है ना, सुराग खान। तो सुराग का मीनिंग पता है तुझे, अर्थ पता है? बोले नको। बोले त्यांचा, उसका मतलब होता है छेद। छेदीलाल तू मुसलमान बन के भी छेदी रह गया है। बोले ऐसा हो गया? बोले हाँ। वापिस भागा भागा जाता है। अब उसको रास्ते में कौन मिल जाते हैं? फादर। ओ माय जीसस। आवा। बोले कहाँ जा रहा हो बेटा, क्या परेशानी? बोले फादर इतना परेशान हूँ, मैं गया, मेरी पत्नी ने बोला कि ऐसा ऐसा नाम रखा है, गंदा नाम है, तो मैं न गया मौलवी जी के पास। अरे बोले मौलवी जी के पास क्यों गए? बोले बस नाम बदलना था। तो बोले आओ हम बदलते हैं बच्चा तुम्हारा नाम, चल माय ग्रेट सन, आओ 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 आओ। आओ तुम्हारा बापिस्मा कर दे, जैसे अभी पादरी जी ने करा, बापिस्मा कर दिया इनका, साहब का, छेदीलाल जी का, सुराग खान साहब का। जब सुराग खान साहब का बापिस्मा हुआ और ये घर पहुंचे तो पत्नी से बोले ओ माय स्वीट वाइफ। बोले अब ये क्या बोलने लग गया वाइफ वाइफ? बोले कभी पत्नी बेगम, अब वाइफ पे भी आ गया? बोले हाँ, अब आज से तू मेरी वाइफ, मैं तेरा हस्बैंड, और अब बजाएंगे मिलके बैंड। बोले अब क्या कारनामा करके आया? बोले फिर मैंने नाम बदल लिया, छेदी खान, सुराग खान, छेदी लाल सुराग खान, और आज से मेरा नाम हो गया है हॉल डिकोस्टा। ओह माय गॉड। हॉल डिकोस्टा बन के आ गया आपके पास। बोले तेरे में तो बिल्कुल रे दिमाग नहीं है रे, बिल्कुल बेवकूफ आदमी है तू। बोले पहले छेदी खान था, अब छेदी लाल था, अब सुराग खान बना, और अब बेवकूफ तो जो होल बन गया, इसका मतलब भी छेदी होता है। तेरी कह ले ले फादर जी ने। और वो तो बाल नोचे और फिर भागा। बोले जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल, दौड़ के गया सरदार जी के पास। वहां पर जो ग्रंथी जी होते, ग्रंथी जी अब आप ही मुझे बचा सकते, सब दर दर की ठोकर खा के आ चुका हूं। अब बोले क्या हो गया बेटा तेरे साथ पुत्र? बोले पुत्र आपका बहुत परेशानी में। बोले क्यों? बोले नाम बदल बदल के परेशानी में, पहले छेदी लाल, सुराग खान, होल्डी कोस्टा, और अब देखो मैं आपके कदमों में आ पड़ा हूं, आप ही मुझे बचा सकते। बोला ठीक है बेटा, आज से तुम शरण में हो गुरु ग्रंथ साहिब का, पाँव पड़ो, पाँव पाँव पड़े। बोला अब तुम जा सकते हो, ये तुम्हारा नाम है आज से। और गया, बीन बीन वो कहते हैं वहां पे, घर पे जाके, और बोले पगड़ी संभाल, जट्टा आ गया है, अब तो पगड़ी संभाल के बोले बोल, अब बोल, मेरे सामने बहुत बोल रही थी। बोले फिर आ गया तू अब जट्टा बन के? बोले हाँ। बोले अब क्या कारनामा करके आया? बोले पहले तेने मुझे छेदीलाल से अपमानित करा था, फिर तूने सुराग खान पे भी अपमानित करा, फिर तूने हॉल डिकोस्टा पे भी मुझे परेशान करा है, लेकिन अब जो मैं बन के आया हूं तू परेशान नहीं कर सकती। आज से मेरा नाम हो गया द ग्रेट गड्ढा सिंह।
अरे पापी डूब मर, तेरा कुछ नहीं होने वाला। यही हमारे समाज के साथ हो रहा है शुभम भाई। और ये समाज को समझना होगा और जागना होगा, अगर नहीं तो ये छेदीलाल घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। हमें मानवता पे चलना होगा। जी शुभम भाई। अद्भुत स्वामी जी, इतनी बड़ी व्यंग, इतनी बड़ी आपने कहते हैं गंभीर विषय को इससे ज्यादा रोचक तरीके से शायद ही कोई एक्सप्लेन कर सके। और मैं पर्सनली, मेरा यह मानना है, जो आपने कहा कि उनके 2000 क्रॉस वाले लोग आकर के बाहर से हमारे देश में ये सारा काम कर जाते हैं, तो हमारे मठ मंदिरों में बैठे हुए हजारों की तादाद में जो भगवाधारी हैं, जो संत है, सन्यासी है, मैं ये बोलूं तो शायद शोभा नहीं देता, मैं एक ग्रस्त आदमी हूं, लेकिन स्वामी जी आपने संत परंपरा से आने के बावजूद भी अपने संत समाज के कुछ उन लोगों की तरफ जब इशारा किया, मैं इसके लिए वाकई आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं, अपना मस्तक झुका करके नमन करता हूं। स्वामी जी, बहुत बड़ी बात है, इस बात को कहने के लिए साहस चाहिए, और जिस परंपरा से आते हैं उस परंपरा में अपने साथी लोगों के तरफ इशारा करके ये बहुत बड़ी बात है कि हाँ, अगर हमारे हजारों हजारों संत है स्वामी जी, कुंभ में, अर्ध कुंभ में, महाकुंभ में, हम हर बार देखते हैं जब संख्या होती है लाखों लाखों साधु संत होते हैं, क्या कारण रहे कि हमारा संत समाज ये दूर दराज के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे दलित भाइयों के पास, हमारे आदिवासी भाइयों के पास नहीं जा पाया, नहीं उनको अपने साथ जोड़ के रख पाया। आज वाकई समाज को इस तरफ चिंतन की आवश्यकता है। लेकिन जब हम कहते हैं समाज को चिंतन की आवश्यकता है और संत समाज क्यों नहीं जा पाया, एट द सेम टाइम एक प्रश्न ये भी उठता है, हमारे साथी हैं ट्रुथ सनातन, बहुत अच्छे साथी हैं, रोज लाइव में जुड़ते हैं, आपके बहुत प्यारे, बहुत बड़े फैन हैं, उन्होंने सुपर चैट के माध्यम से ये प्रश्न किया था और ये प्रश्न मैंने भी यहाँ पे लिखा हुआ था अपनी डायरी में। स्वामी जी, जब हम ये कहते हैं, हर्ष दहिया जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, तुषार भंवानी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। स्वामी जी के वक्तव्य के बीच में मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा था, उससे क्षमा चाहता हूँ। श्रद्धा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। जो भी साथी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हैव फन, बहुत बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए। और लिखते हैं, सभी मिलकर दान कीजिए, जिसको मैं कहता हूं योगदान कीजिए, योग और जोड़ दीजिए इसमें अपनी क्षमता के अनुसार। मैं एक विद्यार्थी हूं, ये विद्यार्थी होने के बावजूद भी आपने भैया जो किया है, आपको हमारा बहुत सारा प्यार और बहुत सारा प्रणाम। तो स्वामी जी, जब हम कहते हैं कि हमारे संत समाज कहीं ना कहीं पादरियों के आगे, या जैसे आपने बोला मुल्ले मौलवी आके चिढ़ा गए, मुंह पे बोल गए कि तुम्हारे तो घंटे भी मशीनों से, बटनों से बजते हैं, ये चीजें दिल पे चोट करती है, मैं जानता हूं। लेकिन जब हमारे मंदिरों का, मठ का पैसा हमारे धर्मगुरुओं के हाथ में नहीं है और उसपे सरकार का नियंत्रण है, तो एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि भाई, ये जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जो मतांतरण करने के लिए जिनको यहाँ पे प्लांट किया गया है, इनके पास में करोड़ों की फंडिंग है। पर स्वामी जी, आज मैं आपकी खुद की बात करूं, देखिए हम कैमरे पे नहीं बोल सकते, आपकी स्थिति मेरे से तो दुनिया में किसी से छुपी होगी, स्वामी जी मुझसे नहीं, मुझसे तो नहीं छुपी ना। अब मैं आपके बारे में क्या बोलूं, आपके पास में फंडिंग के नाम पे स्वामी जी, मैं मतलब हम जानते हैं कि इस शॉल के नीचे क्या है, हम जानते हैं इस पगड़ी को भी आपने कैसे पलट के लगाया हुआ है, मैं जानता हूं आपकी सारी स्थिति। तो स्वामी जी, जब हमारे सन्यासियों के पास में, हमारे साधु संतों के पास में अगर आर्थिक वो नहीं रहेगा बल, तो वो काम भी कैसे करेंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसके बारे में मैं आपसे आपके विचार लेना चाहूंगा। साक्षी दुबे जी कहती हैं, आदिवासी ऐसी जगह में रहते हैं जहां आम आदमी भी नहीं जा सकता, सैंडल टूट जाएंगी पहुंचते पहुंचते, आरक्षण इनके नाम पर गया, उसका लाभ हरे टिड्डे लेते हैं। बिल्कुल सही कह रही हो मेरी बहन आप। और ये बहुत सारे प्रश्न है स्वामी जी, जो हम इन पे चर्चा करना अति आवश्यक है। और आपने जो आज बातें कही और लास्ट में आपने जो छेदीलाल के माध्यम से इतना बड़ा कटाक्ष मारा है, जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं कहूंगा इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। स्वामी जी, क्यों नहीं काम कर पाए हमारे सन्यासी आदिवासियों के लिए? क्या एक कारण इसमें फंडिंग का रहा, या और भी बहुत सारे कारण है, उनकी उदासीनता? इसके दो पहलू भी हो सकते हैं, एक फंडिंग ना होना या मंदिर के पैसे का नियंत्रण ना होना, दूसरा जरूरत से ज्यादा होना कहीं पे। वो भी आदमी को कहते हैं कि भाई अपना मठ, अपना मंदिर, अपना आश्रम बनाओ, नए नए अपने वो लेते रहो और भवन बनाते रहो, नए नए निर्माण करते रहो, और ग्राउंड पे काम जीरो, और बस कैमरे पे आके बातें करो। दोनों ही पहलू हैं स्वामी जी। जी शुभम भाई, पहलू तो समाज में बहुत सारे बन गए हैं, लेकिन मोटे मोटे जो बिंदु है वो मैं समाज के सामने रखना चाहूंगा।
क्योंकि आप भी अपने नजदीकी जो संत महात्मा है, मठ मंदिर के मठाधिपति, उनसे जाकर के चर्चा करें। सिर्फ यहाँ पर सुने नहीं, साइबर सिपाहियों का और अन्य भाइयों बहनों का एक काम है कि वो क्वेश्चन मार्क खड़ा करे समाज में कि भैया मठ में क्यों? मठ इसलिए थे कि रात्रि को विश्राम करें और बाकी टाइम आप काम करें। मठ इसलिए नहीं थे कि एसी लगा ले कमरे में, टेम्परेचर 18 रखे साल के 12 महीने और आराम से अपनी चमड़ी को आराम देते रहे। नहीं नहीं, इसके लिए नहीं थे। इसलिए थे कि आप निकले समाज में और रात्रि को सर टका ले। और मेरी गाड़ी ने इस साल कोरोना लॉकडाउन के बावजूद 1.5 लाख किलोमीटर का सफर किया है। सोचिए, मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मुझे बीमारी हो गया, उसके बाद भी हम लोग चलते रहते हैं। लेकिन ये जरूरी है, मेरी आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ता क्योंकि मैं योग करता हूँ। लेकिन बावजूद इसके कि हमने खान पान में नियंत्रण नहीं रखा, हमने हमारे शरीर को नहीं ध्यान में रखा, हम भी सब आराम से रह सकते थे। लेकिन हम आराम से कितने दिन रह ले? 100 साल से ज्यादा तो नहीं जी सकते, मारे जाएंगे। किसी हार्ट अटैक से तो सबको ही मरना, कौन ने कोई सी बीमारी से। लेकिन हम कुछ करके मरे तो हमारा समाज थोड़ा तो क्षति कम पहुंचे समाज को। तो शुभम भाई, आपका प्रश्न था कि क्यों नहीं कर पा रहे। पहला, मैं आपको एक जानकारी देता हूँ कि इस देश में एक मंदिर है, उसका नाम है पद्मनाभन। इसका पैसा एक परिवार के पास है। बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूँ, आप सभी भी लोगों तक पहुंचाइए। त्रावणकोर फैमिली, त्रावणकोर रॉयल फैमिली के पास इसका पैसा आ चुका है। उस मंदिर के पास फंड कितना है पता है? 5 लाख करोड़ रुपए का। कितना कितना है? 5 लाख करोड़। अगर वो भारत के जितने भी गांव है, 6,24,000 गांव, उसमें अकेले वो मठ सब कुछ करवा सकता है। आपने भी तो देखा होगा, वो टीवी पे आया था, एक मंदिर के गेट खुले हैं, 6 गेट है, उसमें इतना है, इतना है, इतना है। एक सुना प्रश्न होगा है ना स्वामी जी आपके लिए, मैं जी? चाहता हूं कि इसका आप उत्तर अवश्य दीजिए। जी, अगर ये कोई आपको साइबर सिपाही के यहाँ पर चल रहा है पूरी डिटेल। ये देखिए, यहाँ पर ये नंबर है और इस पर सारी चीजें अवेलेबल है, दुनिया के बाहर भी और भारत के अंदर भी। सारी सुविधाएं जो जो भी है, पेटीएम है, गूगल पे, यूपीआई है, फोन पे, सब आप मदद कीजिए। शुभम भाई बिना किसी फिल्टर के हम तक उसमें इंक्लूड करके भेजते हैं। ये बड़ी जानकारी देता हूँ। अगर आप 1 रुपया देते ना, तो शुभम भाई कम से कम हमको 5 रुपए देते। 4 रुपए कहाँ से लाते मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा करते हैं। वो शिप्रा बहन जानती है अमेरिका से, और हमारी नम्रता दीदी है जो ऑस्ट्रेलिया से मदद करता है, वो भी यही जानती है। आप देते कितना? और शुभम भाई मुझे बहुत ज्यादा देते हैं। तो वही जानकारी मैं दे रहा हूँ कि आप लोग जब इतना मदद करते हैं तो उसमें और मदद करके शुभम भाई हम तक पहुंचाते हैं, और तभी हमारी गाड़ी में कुवैत का पानी डलता है और फिर हमारा गाड़ी चलता है। हम आज भी वाले कुवैत का पानी लेते हैं, लेकिन उसका पैसा देते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप कुवैत के पानी से चलती है आपकी गाड़ियां, लेकिन धर्म का काम करती है दूसरे। तो मैंने कहा करेगी, वो पैसा हम देते, उसका पेड करते। तो शुभम भाई का बहुत मैं एक आभार है। बार जो भी लोग मैं एक बार घोषणा करना चाहता हूं, जो भी साथी इस लाइव को देख रहे हैं, आपने स्वामी जी के विचार सुने, स्वामी जी की बातें सुनी, और ये स्वामी जी का बड़प्पन है जो मेरे बारे में इतना कुछ बोल देते हैं। मेरी क्या औकात है कि मैं स्वामी जी को कुछ दे पाऊं। स्वामी जी के लिए तो हमारी पूरी मतलब जिंदगी कम है। लेकिन हाँ, जो साथी, क्योंकि स्वामी जी के पास में ये सारी सुविधाएं नहीं है, पेपाल वगैरह की कोई इस तरह के माध्यम नहीं है, ये दूर दराज इलाकों में रहते हैं, हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में आदिवासियों के बीच में रहते हैं। तो मेरे दोस्तों, जो भी साथी इस लाइव को देख रहे हैं, स्वामी जी की बातें सुन रहे हैं, स्पेशली भारत के बाहर से जो भी साथी देख रहे हैं, पेपाल के माध्यम से आप लोग सहयोग कर सकते हैं। बस उस सहयोग पे सिर्फ ये लिख दीजिए, जितेंद्रानंद सरस्वती जी के लिए, या सुनामी बाबा, जो आज एक नया नाम मिला है, ये स्वामी नहीं ये सुनामी है। आप प्यार से कुछ भी लिख करके भेज दीजिए कि स्वामी जितेंद्रानंद जी लिए है, तो आपकी वो राशि स्वामी जी के चरणों में पूरी तरह पहुंच जाएगी। उसके सिवा भारत के अंदर से आप लोग यूपीआई, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के माध्यम से कर सकते हैं, और वहां पर भी बस इतना ही लिख दीजिएगा, ये स्वामी जी के चरणों में अर्पण किया है, तो आपका सहयोग स्वामी जी तक अवश्य पहुंच जाएगा। जी जी स्वामी जी, आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ, तो शुभम भाई मैं यही कहना चाह रहा था कि इतने लाखों करोड़ का अगर फंड है तो उसमें से मत कुछ 1,000 करोड़ तो कर दो। अरे 10 ही गुरुकुल बनवा दो। मैं आपको एक और कंपनी का नाम बताता हूँ, और उसको हम लीगल चैलेंज भी करते हैं काफी जगह पे। एक कंपनी है, वो भगवान कृष्ण के नाम पे जगह जगह मंदिर बनाते हैं।
पैसा देश से बाहर लेकर के जाते, राधे राधे राम राम करवाते। उसके बाद में इस देश के अंदर उन्होंने एक भी दलित एरिया में, एक भी आदिवासी एरिया में कोई काम नहीं किया, शून्य। हाँ, उन्होंने मंदिर के बाहर सीए बिठा रखे। पहला मंदिर देखा था मैंने मुंबई में, उनके मंदिर में लाइन से 150 सीए बैठते, आइए आपको डोनेशन करना, ये एडीजी की सुविधा, ये भी है, फलाना भी है, वो भी है, वो भी है, फलाना है। सब आओ, गप करा और टप करा, निकल गए। ये नहीं, ये चलने नहीं देंगे, क्योंकि ये धर्म के नाम का पैसा, और धर्म के नाम का पैसा हम यूं ही किसी को गप नहीं करने देते। वो बहुत पहले हार्ड होता है, वो पछता नहीं है। बड़े बड़े लटक गए फांसी के फंदे पर, जिनने यूज करने का सोचा धर्म के पैसे को, कईयों ने गोलियां मार ली अपने आप को। तो मैं यही कहता हूँ, ये धर्म का पैसा धर्म के काम में लगता है, नहीं तो फिर उचका देता है। ठीक है, ये उपभोग नहीं करने देगा, ये आपको ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां से आपका आना असंभव होगा, पार लगा देगा, परलोक पहुंचा देगा। और फिर परलोक में क्या होता है वो तो सभी को पता है, ज्यादा मुझे कहने की और बताने की आवश्यकता नहीं है। तो शुभम भाई, ये जो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के अंदर वैचारिक परिवर्तन नहीं हुआ है अभी भी, 2021 में भी। चाहे उनका कल्चरल, उनका सांस्कृतिक थोड़ा सा उनका बदलाव किया गया है। किसी ने टोपी लगाना चालू कर दिया होगा, किसी ने अरेबिक नाम रख लिए, किसी ने अमेरिकन नाम रख लिए, लेकिन वो हृदय से परिवर्तित नहीं हुए। हृदय उनका वही आदिवासी वाला पुराना। जोहार संस्कृति आज भी जिंदा है और आगे भी जिंदा रहेगी। कब? जब आप उन तक पहुंचेंगे नहीं, आप उनको टॉर्चर करें। शुभम भाई, आपको अगर जख्म हो रहा है और मैं नमक छिड़क जाऊं, घी नहीं लगाऊं, मरहम नहीं लगाऊं, तो आपको कैसा लगेगा? आप बताइए कैसा लगेगा? तो अभी दर्द यही हो और रहा, बढ़ेगा। हाँ, हमारा तकलीफ। समाज क्या कर रहा, उन 22 को गाली दे रहा, बोले इनने धर्म क्यों बदला, इनने कन्वर्जन क्यों करा, कन्वर्जन क्यों करा। धर्म कोई नहीं बदल सकता। धर्म, मुझे आज ही किसी हमारे सज्जन ने बताया कि स्वामी जी, धर्म की परिभाषा आपने बहुत सुनी होगी, पर मैं आपको बताता हूँ, धर्म होता है कि इस जीवन को सरलता से मानव में जीते चले जाओ, नियमों को मत तोड़ो। नियम क्या है? नियम है कि माँ को माँ, बहन को बहन समझो, अन्य की स्त्रियों का भी सम्मान अपने परिवार की स्त्रियों की तरीके से करो। और यही हम अगर करेंगे तो हम अपने ठीक उसी स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां हमारे स्वामी विवेकानंद जी पहुंचाना चाहते थे इस राष्ट्र को, परम वैभव पर, विश्व गुरु भारत पर। और सही है, इस देश के कई लोग कहते कि हिंदू संस्कृति है और हिंदू संस्कृति जीवंत रहेगी, मरेगी नहीं। आप विदेश में चले जाओ, आप चांद पे चले जाओ, चांद पर कल्पना चावला गई या कोई भी गए, कहीं भी वहां गए, माफ करना, चांद पर नहीं, स्पेस में, तो भी वो भारत को याद करते रहे। क्योंकि ये डीएनए ही ऐसा है भारत का। इस भारत का डीएनए ऐसा है कि वो जो मूल धर्म है उसको नहीं छोड़ेंगे। और मूल धर्म हमारा है मानवता की रक्षा करना। हमारे लोगों ने कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस के लोथड़े, ऐसे राजा हुआ। गाय के लिए अपने आप को आहूत करने के लिए राजा राम जी के जो पूर्वज थे, राजा दिलीप, वो गाय के लिए शेर के सामने खड़े हुए, मुझे खा ले। तो ये हमारी संस्कृति रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी, उनको इतना सताया, इतना सताया, उसके बावजूद इस देश का संविधान ऐसा लिखा कि आज भी भारत की कोई चिड़िया के पंख को नहीं छू सकता। कैसा संविधान शुभम भाई? आप में अलग बात है, लेकिन भारत की कोई चिड़िया के पर को नहीं छू सकता, ऐसा संविधान बना के गए जिसमें सब सुरक्षा है। लेकिन वो संविधान खतरे में आने वाला है। खतरे में कैसे आएगा सभी को पता है, सभी को पता, संविधान ही मिट जाएगा इस देश का। तो मैं कहता हूं कि संविधान की रक्षा के लिए तो आगे आओ। आप आज और मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, ये खत्म हो जाएगी अगर संविधान नष्ट हुआ तो। कुछ नहीं बचने वाला। वही टाइम आ जाएगा, तलवारें गर्दन पे रखी थी और फिर ये अभी जो करवा रहा था वो हो जाएगा। सच्ची बात है, आप बात को, और आप कहेंगे कि ऐसा नहीं होता है, अरे हो रहा है, इसी भारत के अंदर हो रहा है। आपने आंखों से देखा ना, त्रिपुरा जल गया, फलाना हो गया, सब हमारे देश को गृह युद्ध की आग में झोंक चुके हैं। झोंक चुके। अब तो हमें पानी डालना है। आप ये मत सोचो गृह युद्ध होगा, हो रहा है। ये जो भाषा, पंथ, लिंग, जाति, इसके नाम पर लड़ा रहा है, इसे ही गृह युद्ध कहते हैं। कोई गृह युद्ध पंख लगा के ग्रह नहीं आता है कि मैं युद्ध करूंगा, नहीं नहीं, इसे ही गृह युद्ध कहते हैं। ये जो परिस्थिति बनी है,
ये जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है ये बहुत पहले किया जा चुका था। अब तो हम बारूद की आग पे कूद रहे हैं, अब बचना नहीं, ढेर पे नहीं बैठे, आग जल चुकी है, वोल्केनो फट चुका है, ब्लास्ट हो चुका है वोल्केनो। अब जलने के लिए लावे का इंतजार करो कि तुम्हारे घर में कब घुसेगा, और घुस रहा है शुभम भाई, दिल्ली नहीं सुरक्षित है। ये लिखा धर्म और समाज के प्रति उदासीनता का कारण है। बिल्कुल राजेश जी का बिल्कुल सही कहना है। और ये राजेश राजेश जी, जी हमारे बहुत, स्वामी जी बहुत अच्छे और बहुत सच्चे साथी हैं, और जो अभी आपने अपील भी की है उसमें बहुत बड़े भामाशाह की भूमिका भी अदा कर सकते हैं। और माँ और महादेव से प्रार्थना है कि इनको और अधिक बल दे, ताकि ये आप जैसे साधु सन्यासियों के लिए कुछ ना कुछ सेवा कार्य भी कर पाए। स्वामी जी आप कुछ कह रहे थे राजेश भाई को? जी जी मैं राजेश भाई को यही कह रहा हूं कि हम, हमारा समाज अगर दशांश भी दे दे, दशांश कितना, अपनी जीवन की कमाई का 10% अगर सिर्फ सेवा के कार्यों में सौंप दे, तो मैं कहता हूं कि अमेरिका में वो परिस्थिति हम निर्माण कर सकते हैं कि अमेरिकियनों को इंडियन नाम रखने पड़ेंगे। मैं बहुत लीगली बातें बोलता हूँ। तो फिर कोई आपको परेशान नहीं हम करेगा। उस हम उनके होल डिकोस्टा को छेदी लाल कर देंगे। हाँ, हम हमारा छेदीलाल बना सकते हैं जी। जी शुभम भाई। अरे बहुत अच्छा मिल गया आज तो। हम उनके होल डिकोस्टा को अपना छेदीलाल बना देंगे भाई। स्वामी जी कमाल है, मौज कर दी। जी जी स्वामी जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। आज आपको तो सुन के मजा आ रहा है, बहुत दिल से प्रसन्नता हो रही है। जी शुभम भाई 5 मेरा महीने ये, आपने आज 50 मिनट में पूरे कर दिए। मतलब लगा ही नहीं कि 5 महीनों से हमने आपको नहीं सुना। अद्भुत स्वामी जी। जी जी कंटिन्यू कीजिए। अरे मैं जब काम करने लगा और मैंने नारा दिया शुभम भाई जय जोहार, तो मुझे वहां के पुलिस प्रशासन ने बुलाया और आप बोले नक्सली बाबा हो। तो मैंने बोला मैंने क्या ऐसा नक्सली का काम किया? तो बोला आप ये जो जय जोहार बोल रहे हो ये सब नक्सली लोग यूज करते हैं। स्वामी जी आप कहाँ जा रहे हो, आप जय हिंदू राष्ट्र से कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा आप अगर एक अभिवादन को इस प्रकार से, जय भीम पर मेरा नाम भीमटा महाराज रख दिया, मुझे बोल रहे बोले ये रविदासियों का गुरु है, ये खाली वाल्मीकि की बात करता है। अरे हम शुभम भाई जो कमजोर वर्ग है उसका ही तो साथ देंगे, किसका देंगे? आप बताइए, भगवान कृष्ण ने दुर्योधन का साथ ना देकर किसका दिया? और मैं दुर्योधन किसको कह रहा हूं? मैं दुर्योधन उनको कह रहा हूं जो इस राष्ट्र के साथ घात करके विदेश बैठे हैं, और जो लोग कमजोर में आज भी भुखमरी की स्थिति में बैठे, मैं उनको पांडव कहता हूं। हमें इनके साथ खड़ा होना हो, और उसमें कोई, हमारी आंखों पर चश्मा, ये तो मेरे आंखों पे नंबर का चश्मा है, लेकिन हमारी आंखों पर कोई जाति भाषा प्रांत लिंग इसका चश्मा नहीं है। ये शुभम भाई भी देखते हैं, जब भी जहां भी मदद होती है हम खड़े हो जाते हैं। लेकिन मुझे भीमटा कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि ये तो भीमटा बन गया है, ये तो जोहारिया बन गया है, ये तो बाजरा बन गया है। तो ये हमारे समाज के लिए कारण बनेंगे पतन के, अगर किसी को आप मदद नहीं कर सकते लेकिन टांग खींच रहे हैं। हम इस राष्ट्र को ऐसे स्थान पर देखना चाहते हैं जहां कोई हमारे देश को ये ना कहे कि भुखमरियों का देश। कोयली देवी एक लेडीज थी झारखंड की शुभम भाई, उसकी 8 साल की बेटी भात भात के मर गई, उसको एक मुट्ठी चावल नहीं मिला पकाने के लिए। जबकि इस देश में कितना चावल था मैं आपको बताता हूँ कि एक के ऊपर एक बोरी रखे तो चांद तक पहुंच जाएगी। कहां तक पहुंच जाएगी शुभम भाई, कहां तक? चांद तक। इतना धान हमारे यहाँ मौजूद था, लेकिन एक मुट्ठी धान वो उस बच्ची तक नहीं गया। इस दुनिया में आज ही मुझे एक हमारे बहुत बड़े रिसर्चर है, वो भाई ने बताया कि स्वामी जी 700 करोड़ लोग हैं, अगर 7,000 करोड़ भी हो जाए तब भी धरती खाना खिलाने में कमजोर नहीं है। लेकिन बाकी खाने पर स्टोरेज करने वाले पापाचारी लोगों का कब्जा हो गया है, जो बड़े बड़े वेयर हाउस में जमा करके रखे, सड़ा करके समुद्र में फेंकते हैं अनाज। भारत ही नहीं कई विश्व के देश अपना अनाज सड़ जाने के बाद कहाँ फेंक देते? समुद्र में। लेकिन वो भूखे लोगों को नहीं देते, नंगे लोगों को कपड़े नहीं देते। हमारे देश के अंदर लोग कपड़े सड़ा लेते हैं घरों में। तो सभी से कहता हूँ ये आजकल जो नेकी की दीवार और ये दीवारें वीवारें मत बना, लोगों के घर में जाके देखे आप। मैंने देखा कई जगह दीवार पे ही कपड़ा सड़ गया बारिश में, हजारों कपड़े दीवारों पे सड़ रहे। अरे वो गांव का आदमी कैसे आएगा जंगलों से रहता हुआ, कैसे आएगा?
तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें गांव में जाना होगा, गांव हम तक नहीं आए, गांव हम तक आते आते तो शहर बन जाता है। वो गांव का आदमी हमारे आते आते सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर और माली बन के खत्म हो जाता है गांव। आपके गांव भी नाश हो रहा है, आपका विलेज संस्कृति, आपका ग्रामीण संस्कृति नष्ट हो रही। उनकी घरों की लड़कियां शहर आते आते कब कालगर्ल बन के विदेश चली जाती हैं, सेक्स स्लेव बन जाती हैं। आज ही इंदौर के अंदर वो जो विजय राव पकड़ाया गया, उसका नाम मोमिनुल था, वो 5,000 लड़कियों को बेच चुका था। कितनी? एक आदमी, आप सोचिए, 5,000 लड़की को बेचा। तो ऐसे हजारों लोग मुंबई के तुर्बे में, वो पुणे के बुधवार पेठ में, और ना जाने सोनागाछी कलकत्ता की, और कितने सारे वेश्यालय एरिया हैं जहां पर लड़कियों का शोध खरोती और बेचने का काम होता है। हम इस काम के विरोध की नहीं कह रहे कि आप वेश्यावृत्ति का विरोध कर रहे हैं स्वामी जी, नहीं नहीं, हम उसका विरोध नहीं कर रहे। हम विरोध कर रहे हैं कि प्रबल ताकत के साथ, बल पर उनके शरीर का आप अगर शोषण करेंगे, कोई स्वेच्छा से अगर बनना चाहे, तो हमारे देश में तो सनी लियोनी का भी स्वागत है, और बॉलीवुड वालों ने अपनी देवी बना के रखा, उसकी आरती करते हैं हर पिक्चर में, उसके नाम की एक आरती लेकर के आते, आइटम सॉन्ग लेकर के आते हैं, तो हमारा देश तो स्वीकार करता है। तो हम बहुत खुले विचारों वाला देश है यहाँ पर भारत। तो हम बात कर रहे हैं कि प्रबल ताकत के साथ इस देश में जोर के बल पर किसी लड़की का इज्जत ना लूटा जाए, और ये हो रहा है इस गांव की लड़कियों के साथ। बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है, शहर की लड़कियों के साथ भी हो रहा है। तो शुभम भाई, एक ही इसका उपाय है कि इस देश का नागरिक जाग जाए। जी, आपके कोई प्रश्न है और किसी के कोई प्रश्न है तो पूछिए। जी बिल्कुल स्वामी जी, हम चर्चा के अंतिम दौर में हैं और मैं बिल्कुल आज मंत्रमुग्ध हूं आपको सुन करके। और बहुत आपने कड़वी बातें बोली हैं, लेकिन इतना सहज भाव से और इतने व्यंग्यात्मक तरीके से आपने बोला है, हंसते हंसते बोला है। लेकिन मैं आज निवेदन करूंगा, मैंने शायद ये बात कभी नहीं बोली कि यार जितने लोग इस लाइव में जुड़े हुए थे ना, एक बार इस लाइव को दोबारा देख लीजिएगा। मैं खुद भी देखूंगा, ये मैं पहले नहीं बोला कभी शायद किसी लाइव में, आज बोला है। इसको दोबारा देख लेना, ये वो लाइव है जिसको दोबारा देखना बनता है, मैं भी देखूंगा। स्वामी जी ने आज इतनी ज्यादा गंभीरता में जाकर के, डेप्थ में जाकर के बातें बोल दी हैं, और इतने हंसी हंसी मजाक में बोल दी हैं कि शायद एक बार दोबारा समझने की आवश्यकता है। समस्याएं हमारे सामने हैं, बहुत बड़ी तादाद में एक साथ सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों लोगों का मत परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जो स्वामी जी ने बताया कि उनके कुछ उंगलियों पे गिने जाने वाले पादरी, उनके कुछ उंगलियों पे गिने जाने वाले मौलवी, मुफ्ती, मौलाना ये काम कर देते हैं। और जब स्वामी जी के साथ में, क्योंकि देखो संत समाज है, फील्ड में काम करते हैं, निकलते हैं घर से बाहर, उन क्षेत्रों में जाते हैं, तो सबसे मुलाकात होती है, हरा टिड्डा, सफेद टिड्डा, ये वो सबके साथ में। वो सामने से क्या बोलते हैं, संत समाज को क्या सुनना पड़ता है, वो भी एक बार हमारे को समझने की आवश्यकता है। मैं फिर से निवेदन करूंगा, ऐसे संतों को मन भर के अपना प्यार दीजिए, जो बड़े हैं, जो छोटे हैं, वो अपना समर्थन दीजिए, हमारी युवा शक्ति समर्थन दीजिए, साथ दीजिए जिस भी तरह से आप दे सकते हैं। जो स्वामी जी के आसपास के कुछ लोग हैं, अगर इस लाइव में जुड़े हुए हो, ग्राउंड पे स्वामी जी के साथ चलिए, स्वामी जी को हमेशा संख्या बल की भी मदद रहे। जो स्वामी जी से दूर हैं, वो स्वामी जी को आर्थिक मदद करें, उसके लिए डिटेल्स आपके सामने है साइबर सिपाही पे। स्वामी जी, मैं अंतिम एक प्रश्न लेना चाहूंगा। हालांकि मैं चाह रहा था कि यार थोड़ा हंसी हंसी में, मजाक मजाक आपने सब किया, थोड़ा मस्ती मजाक मैं भी करना चाह रहा था, लेकिन आपने बहुत गंभीर कर दिया इस चर्चा को अंत तक आते आते। फिर भी मैं एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि 5 महीनों के बाद में आप आए हैं, इतना तो मेरा हक बनता है। जी, जैसा आपके आने से पहले किसी ने बोला ये स्वामी नहीं, ये सुनामी है, और मैं भी एक चीज कहता हूं कि कंट्रोवर्सी बाबा की गर्लफ्रेंड है या बाबा कंट्रोवर्सी का बॉयफ्रेंड है। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूं कि कंट्रोवर्सी को आपसे प्यार है या आपको कंट्रोवर्सी से प्यार है। मैं कुछ क्लिप चलाना चाहता हूं, ये सवाल क्यों आया, मैं सवाल चाहता हूं इस सन्यासी से मैं। लेकिन आप हमेशा मुझे इस बात की छूट देते हैं, मुझे इतनी स्वतंत्रता देते हैं, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। फिर भी क्षमा चाहता हूं एक सन्यासी से कि भाषा में सवाल किया, पर यह प्रश्न क्यों आया। 2 क्लिप्स दिखाऊंगा स्वामी जी, फिर मैं पूछता हूं कि कंट्रोवर्सी आपकी गर्लफ्रेंड है या आप कंट्रोवर्सी के बॉयफ्रेंड है। क्लिप देखिएगा। ठीक है, देखिए, 1 सेकंड धीरे स्वामी जी, 10 सेकंड में क्लिप चलाता हूं, चल गई जी।
आया, आर्मी में एक भी नेता की औलाद शहीद नहीं हुई। आप बता दो हुआ क्या है? देखो अपन तो जर खरीद गुलाम नहीं है किसी का भी, ठीक है? सही बात है कि नहीं? तो सही सच बोलूंगा या झूठ बोल दू, बता दो। का है सालवे जी? अच्छा, सच सुनना है कि झूठ सुनना है? नहीं, थोड़ा सा बोल लो नेता के लिए, आपको दिक्कत नहीं ना? ये तो अच्छे वाले, देखो इनका नहीं बोल रहा हूं। काय चांगलेपन होते और उनका ही हमको जरूरत है और उनको ही हमको आगे बढ़ाना है। और जनता को सबको मालूम है कौन अच्छा है कौन बुरा। तो जो अच्छा है उसको किधर लेके जाने का है? संसद के। और जो खराब है उसको किधर लेके जाने का? ऐसा लात देने का और नाली में पटक के जेल के अंदर घुसा देने का। है सत्य है कि नहीं? जो खराब है उनको हमको सड़क संसद से निकाल के जेल में ठूस दे। स्वामी जी, ये एक क्लिप था। मैं एक और क्लिप प्ले करता हूं, फिर दोबारा पूछूंगा कि क्यों आपको कंट्रोवर्सी से इतना प्यार है। एक और क्लिप देखिए जरा। और कोई भी आपको कहे कि हमने ताजमहल बनवाया, तो बोलना बेटा अंडे बेच, पंचर बना, ये ताजमहल वाजमहल के सपने मत दे, कूपन बनवा, नाम हट जाएगा। सीए में वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट वो आ रहा है भैया, कागज ढूंढ कागज। ताजमहल वाजमहल की बात छोड़, टिकट विकेट के पैसे नहीं हो तो हम देते। लाहौर कराची सब चलने वाली है गाड़ियां जल्दी जल्दी। अब हुआ असली समझौता एक्सप्रेस, देखो अटल जी ने चलाया। स्वामी जी, बस फिर यही पूछूंगा, कभी आप कहते हैं किसी को वोट दे के संसद के अंदर बिठा दो, यहां तक बात समझ में आई। फिर आप कहते हैं दूसरे को है, फिर आप कहते हैं वो भी तब बोला जब मंच पे मंत्री मिनिस्टर बैठे थे। सारे मंत्री सारे मिनिस्टर वहीं बैठे। मतलब मैं तो हतप्रभु देख के, मंत्री वहीं बैठ और उन्हीं से पूछ रहे, हाँ भैया। फिर आप कहते हैं कि भैया कागज ढूंढो, टिकट के पैसे हम देंगे, लाहौर कराची एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। मेरा यही प्रश्न है स्वामी जी, आप ये इतना उनके लिए काम करते हैं। ये सभी हमारे भाई है, भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोग भाई है। लेकिन कोई अगर इस देश को अपमानित करता है पल पल, जैसे वीरदास, अब वीरदास को इंडिया का सिटीजन नहीं रखना चाहिए, भगा देना चाहिए। वो कह रहा है कि भारत के अंदर हम दिन में लड़कियों की पूजा करते और रात में गैंगरेप करते। तो हमारे घर में शुभम भाई क्या, मेरे घर में, मेरे आश्रमों में नहीं होता। वीरदास के अब्बू जान, वीरदास के फादर, इन्होंने कुछ किया हो गलत काम, इसने देख लिया रात में, तो हमको नहीं पता। लेकिन हमारे यहाँ तो कहीं नहीं होता भारत के अंदर। हमारे तो दिन में भी पूछते हैं, रात में भी पूछते हैं, सांझ सवेरे सुबह सब शाम यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते ही कहते रहते दादा वीर। आणि आम्ही तुमची, हम तेरी निजी लाइफ में नहीं जाते, लेकिन तेने पूरे भारत वालों की निजी लाइफ को वहां विदेश में ले जा करके, समस्या पता है हमें भी कि यार गैंगरेप हो रहा है, विभत्स तरीके से हो रहा है। लेकिन अमेरिका में जाके उनका आप कॉमेडी में खड़े करके मजाक करो, फिर तो हक बनता है। और मैं कहता हूँ वीरदास, तुझे मुंबई में से किधर मैं कर सकता हूँ ना, ये भारत सरकार के बहुत सारे कानूनों का मैं पालन कर रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ कि मेरे ऊपर 750-800 केस है बेटा, ठीक है। एक आध केस मेरे ऊपर लगना, मुझे कोई मैं डरता नहीं, भयभीत नहीं होता। मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ सब हैं। किसी का औकात नहीं है कि कोई हमें टच कर देगा अगर तेरे को हमने कुछ किया तो। लेकिन हम कुछ होता ही करेंगे, ज्यादा नहीं करते। समझा रहे इसलिए वीरदास को कि हमारे देश की महिला नेता शुभम भाई, उसने मायावती जी जो हमारे दलितों की नेता है, उनके बारे में उसने कहा, भारत की नेता, उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, उसको उन्होंने बोला FUCK मायावती, और 4 बार बोला है। सोचो मेरे दिल में क्या दर्द हुआ कि हमारे देश की एक नेता के बारे में वो मंच से बोल रहा है FUCK मायावती। इतनी हिम्मत कहां से लेकर के आए? इनकी जेबों के अंदर माल कौन देता है? भारत को अपमानित करने के लिए इन्हें पैसा कौन देता है? और मुझे बहुत दुख हुआ जब मैंने 2 शब्द सुने कि दिन में ये होता है और रात में ये होता है। मैं उस भारत से आया हूं। तू ये भी कह सकता है कि मैं
मैं आपकी बात में बस एक बात जोड़ना चाहता हूं स्वामी जी, बिल्कुल सही कहा ये सारा जो स्टेटमेंट है, और मैं इसमें सिर्फ एक ही वाक्य बोलूंगा स्वामी जी। वीरदास को हम वीरदास तब कहते क्योंकि देखिए, गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार सिर्फ भारत में नहीं होते, बलात्कार सिर्फ भारत में नहीं होते, दुनिया के हर देश में होते हैं। नहीं, वो जहां वीरदास, था शुभम भाई, जिस हाँ देश में जाके बोल रहा था, वहां तो स्टूडेंट टीचर के साथ करते हैं। सबसे हाँ ज्यादा रेट स्टूडेंट टीचर और टीचर स्टूडेंट के साथ करते हैं। जी स्वामी जी, मैं वही कह रहा हूं, वीरदास को अगर कहना था या किसी को भी कहना था, शायद अगर वीरदास की जगह शुभम मंगला किसी ऐसे मंच पे होता, किसी दूसरे देश में बाहर जाकर के अगर मैं बोल रहा होता, तो शायद मैं ये बोलता कि दुनिया के हर देश में बलात्कार होते हैं। हां, मैं उस भारत से आता हूं जहां मेरे भारत में भी होते हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरा भारत वो देश है जिसमें बलात्कार तो होते ही होते हैं, लेकिन दुनिया के 220 ममालिक में इकलौता देश है जहां पे नारियों को पूजा भी जाता है। आज भी ये फर्क, अभी ये कई देश ऐसे ये हैं जहाँ फर्क है। ड्राइविंग लाइसेंस शुभम भाई 2021 में मिला है कई देशों में। हाँ और आज भी हाँ विचेंटिंग के नाम पर पूरे देश में, भारत में भी होता होगा, हम नहीं है अस्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी आपकी माँ सांवली है, उसका चेहरा थोड़ा सा ऐसा है, तो क्या उसको डाकन कहेंगे? हाँ? आपको ये कहना चाहिए कि हमारे अपनी देश माँ में को पूजा डाकन कौन जाता है। कहता? और भारत क्या डाकन है क्या? हम्म भारत एक सुंदर देश है, बहुत अच्छा देश है, उसको आप विभत्स तरीके से मत दिखाओ। भारत में ऐसा संविधान है, भारत में ऐसी नागरिकता है कि तेरे जैसे हरामखोरों को भी हमारे यहाँ पर पालते हैं। और अब तू आ भारत में, तुझे बेटा बताते हैं, हमारे देश के पैसे पर तू विदेश पढ़ने गया था, यहाँ का नागरिक है, विदेश में अच्छा आराम से पढ़ लिख के यहाँ की सब्सिडियों का फायदा उठाते हैं और वहां पर अय्याशियां लूट करते हैं। तुम आओ भारत वीरदास, तुम्हें हम बनाएंगे फिर फकीरदास, आओ। काफी आने कुछ दो। कह दिया आपने इसमें, कह दिया स्वामी जी, बस और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लोग तो वो है ना, ये स्वामी जी, सामने का 10 और नीचे ऊपर का का वो, 10 और नीचे का 90। जी जी सब शुभ। समझ जाते हैं। 80 स्वामी जी 90 बहुत पूरे 100, तुम्हें लगा धागा और वीर निकल के भागा। जी स्वामी जी, मेरे पास में 2-3 वीडियोस और थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि शायद हम अगले सेशन के लिए बचा के रखें, क्योंकि ये सभी साथी कमेंट करके मुझे बताएं। स्वामी जी से मैंने 1 घंटे का समय मांगा था, लेकिन 1 घंटा 8 मिनट हो गए हैं। मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं मेरे दोस्तों, स्वामी जी बहुत जल्दी फिर से यहाँ पे लाइव आएंगे, और स्वामी जी के ये इस भी लाइव विजन आने को के लिए भी मैं कई सैकड़ों किलोमीटर आया, नहीं तो वाईफाई नहीं था, आपको मैंने दिन में ही बताया। दिन से नेट तो ठीक है, लाइट ही नहीं है। दिन से अरे आपने लाइट तो गाड़ी ठीक से, है, सड़क भी नहीं है। मुझे सड़क मालूम तो है। ठीक है, पगडंडी भी नहीं है, और पगडंडी तो ठीक है, वहां पर पीने का पानी भी नहीं है। तो ऐसी जगह पर अगर हम जाकर के काम करेंगे तो मुझे दूर आना पड़ा। इसके लिए आप सभी को कहता हूँ, साइबर सिपाही का मदद करो। शुभम मंगला जी को जितना आप आर्थिक सशक्त करेंगे, उतना हमारा काम ग्राउंड लेवल पर नीचे होता है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ये जो हमारा साइबर सिपाही का सपोर्ट आवर मिशन है, ये हम सभी का मिशन है, आपका मेरा वी है हम, आवर नहीं, हम वी हैं। तो ये यहां से ये सब देखिए, ये पूरे जो यूपीआई दे रखे हैं, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, इस पे मदद कीजिए। और गाली बकने से ज्यादा अपना समय कहाँ लगाना है, दिमाग कहाँ लगाना है, शक्ति का, गाली भी तो मैं बुरा नहीं मानता गाली को, लेकिन गाली के साथ साथ कभी मुक्के भी तो मार लो। आहा, मुक्के, अब आप बोलोगे स्वामी जी मुक्के मार देंगे तो 307 लग जाएगा, फलाना धारा लग जाएगा, तो क्या करें? तो जो मुक्के मार रहे हैं उनका सपोर्ट कर दो। तो फिर वाह, कैसे कर दो? तो साइबर सिपाही को मदद करो, ताकि हम तक जो भी माध्यम है वहां से हम तक पैसा पहुंचता है। और हम तो खुला कहते हैं कि हमें बहुत मदद करते शुभम भाई, आप एक देते तो वो 5 गुना करके हमको देते हैं। और ऐसे सभी बहनों का, भाइयों का आभारी हूँ जिन्होंने इतना देर तक हमें सुना। इस वीडियो को शेयर करें, अपने साथियों को साइबर सिपाही ज्वाइन करवाएं, साइबर सिपाही परिवार का हिस्सा बने। और मैं फिर कहता हूँ कि हमें मानवता लानी है। हमें दानव से लड़ते लड़ते खुद दानव नहीं बन जाना। राम जी रावण से लड़ते लड़ते अगर खुद ही रावण हो जाते तो, कृष्ण जी कंस से लड़ते लड़ते खुद कंस हो जाते तो, कंस को मारना है, रावण को मारना है, तो उसके वैचारिक शक्तियों को आपने निपटाना है।
आपने ही वैसा नहीं बन जाना। शराब मुक्ति आंदोलन के अधिकतर लोगों को जानता हूँ, दिन में बोलते हैं नहीं पीने का, रात को खुद ही वोदका लेके। स्वामी जी क्या करे, बहुत थक जाते हैं ना, उनको तुला पण लागते का? होय स्वामीजी, एक बोटला तर लागते. आता काय करायचे, आम्हाला पण डोक्याला त्रास होते, ते आम्ही पण घेतो. तुम्ही पण घेता का? नाही नाही मिन्नू, आम्ही नाही, तुम्ही घ्या, तुम्ही घ्या, हो तुम्ही घ्या, खरा खरा. तो मैं ऐसे भी लोग हैं, गरीबी दूर करने के एनजीओ इस देश में मैंने देखे. साइकिल पे एक एनजीओ वाला 5 साल पुरानी घटना सुना था, 2017 की, अभी 5 साल हो जाएंगे पूरे. वो साइकिल पे चलते चलते गांव में गरीबी दूर करने के नाम पे एनजीओ बनाया. फिर बोले स्वामी जी आप भी एनजीओ के संस्थापक बनेंगे? मैंने कहा नहीं नहीं. मैंने कहा क्या उद्देश्य है तुम्हारे? गरीबी मिटाना. उनका अच्छा अच्छा, गरीबी मिटाना. वो गांव में साइकिल से जाता था, आज ओडी मर्सिडीज से चलता है. ओहो. हाँ, मैंने कहा तू गरीबी मिटाने गए? हाँ मिटाली ना स्वामी जी, हो समाप्त केले गरीब. मैंने की कोणाची? हो बोले आमची एक स्वामी जी, भारत की तो हो नहीं सकती. बोले मेरी तो हो गई गरीबी दूर. तो ऐसे लोग, ये सच्ची घटना बता रहा हूँ, ओडी मर्सिडीज से चलने लग गया साइकिल वाला एनजीओ के चक्कर में. मेरे को तेरे धन से कम मतलब नहीं है, लेकिन जिस कार्य में लगे वो तो करो. आए थे हरि भजन करने, होटन लगे कपास. तो साइबर सिपाही मनोरंजन का माध्यम नहीं, ये एक राष्ट्रभक्ति का माध्यम है. यहाँ मनोरंजन तो सिर्फ एक थोड़े से समय के लिए, मुख्य काम नीचे का 90 होता है. तो वो 90 पर ध्यान दो, ये 10 तो सिर्फ, अब क्या करे, दिखाना तो पड़ता है, जो दिखता है वो बिकता है. वो तो बिकता फिर है. इसके लिए जी फेयर हैंडसम कभी नहीं लगाने का, वो नहीं बिकता, वो नहीं अच्छा रहता है. आपने तो सिर्फ साइबर सिपाही पे आ जाओ और बस इतना ही कह करके यहीं आप फेयर हैंडसम बनेंगे. जी शुभम बहुत भाई. बहुत धन्यवाद स्वामी वो जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद. डर्टी अगली लोग हैं जो फेयर हैंडसम लगा के गोरा होना चाहते हैं. गोरे होने से कुछ नहीं होगा, देशभक्त बनो. आप सांवले भी रहेंगे तो देश आपकी जय जयकार करेगा. जी वाह, शुभम भाई. अद्भुत स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद. और आपके आदेश पे जो लोगों ने, हमारी साक्षी दुबे जी सहयोग करते हुए कहती हैं स्वामी जी जी के साक्षी जी, एक दिन मैंने इनको बोला ना, उनकी आंख में आंसू आ गए. शुभम भाई आपको पता आपने फिर कहां से डाले थे? तो ऐसी ऐसी बहनें जो रोते रोते, मतलब खुद के पास नहीं है तो दूसरे से लेके आएंगे, लेकिन समाज के कार्य में मदद करेंगे. एक बहन है, उन्होंने अपने गले में सोने का चेन और अंगूठी था. वो बोले स्वामी जी ये मेरी एंगेजमेंट पे मिली है, मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन एक बहन का एसिड अटैक हुआ था तो उसने वो दे दिया. तो ऐसी भी बहन. और ये शुभम भाई, ये जब होगा ना भावना राष्ट्र को देने की, पे बैक सोसाइटी, तब राष्ट्र विश्व गुरु बनेगा. गरीबों का, लड़ाइयों का देश राष्ट्र गुरु नहीं बनता. राष्ट्र गुरु बनता है एकता वाले लोगों का देश. तो हमें भाईचारे से रहना, मानव बन के रहना, दानवता का नाश जरूर करना, लेकिन दानव नहीं बन जाना. अभी क्या कर रहा है शुभम भाई? सब यही तो कर रहा है. माँ बहन की गालियां कहां से सीखी और कौन बोलने लग गया? आज हमारे लोग बोलने लग गए, स्वामी जी उसकी माँ कर देंगे. मैंने कहा उसकी माँ अपनी माँ है, तू क्या कर देगा? मैंने कहा तो 75 साल की है उसकी माँ. बोलो ओवैसी की माँ का. मैंने कहा वो बहुत बुढ़ी है बेटा, उसकी माँ बहन पे मत जा. तेरे को बोलना है तो ओवैसी से बात कर. ओवैसी की माँ का, ओवैसी की बहन का, वारिस पठान की माँ का, वारिस पठान की बहन का, इससे कुछ नहीं होगा. हाँ, जी शुभम भाई, सत्य बोलता हूँ मैं, गाली नहीं देना चाहिए किसी को भी. तुम्हारी मुष्टि का बलवान रखो ना. और शुभम भाई मैं कहता हूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिसकी लाठी उसका देश. आहा, वाह, जी, भैंस भी है और बहुत देश भी है. देख लो ना, हिंदू, अब हमारे लोगों ने लाठियां रखी तो देश भी चले गए, भैंस भी चली गई, गाय बकरियां सब. हमारी गाय काटते हैं, सड़कों पर काट के खा जाते फिर. जी शुभम भाई, बहुत आगे खिंच जाएगा, इसलिए आप मुझे भी जानना था और समय भी काफी हो गया. नहीं लेकिन नहीं, फिर बहुत भी अच्छा लग रहा है स्वामी जी. बस एक जरूरी मैसेज बीच में आया था, मैंने कहा सुन के देखूं, मेरे को कोई स्टूडियो से मैसेज आ रहा था. तो बहुत ही अद्भुत सेशन, बहुत अद्भुत सेशन स्वामी जी. और मैं निवेदन करूंगा, मैं जानता हूं आपको एक बार लाइव आने के लिए बहुत लंबा ट्रेवल करके आना पड़ता है. मैं आपकी लोकेशन नहीं बता सकता, मजबूरियां, प्रोटोकॉल्स हैं जी हमारे. लेकिन मैं इतना बता सकता हूं, जितने लोग इस लाइव में जुड़े हुए हैं, स्वामी जी आज बहुत लंबा ड्राइव करके सिर्फ इस लाइव के लिए आए हैं, क्योंकि स्वामी जी को वाईफाई जोन में आना था. और स्वामी जी जिस क्षेत्र में काम कर रहे थे, आज सुबह तक
वहां पे क्या स्वामी जी, सड़क नहीं है, सड़क पगडंडी नहीं है, नहीं है? पगडंडी नहीं है, पानी पीने की भी व्यवस्था है नहीं है शुभम भाई। वहां के बच्चों को हैजा आज भी हो जाता है। आपने तो हैजा बीमारी शहरों के लोगों ने नहीं देखी, वहां हैजा हो जाता है, नारू बीमारी होती है आज भी वहां पर। नारू जो इस देश से मिट चुका है, वो नारू की बीमारी हो रही है। और मैं कहता हूँ उनके शरीरों को नारू हो रहा है, और यहाँ भारत देश की जो पढ़ी लिखी जनता है उसके दिमाग को नारू हो गया है, उसके दिमाग को नारू खा गया है। फिर कहता हूँ बहुत बड़ी बात है, फिर इस वीडियो को सुनना और शुरू से आखिर तक सुनना, और साइबर सिपाही के सारे वीडियो को सुनो और इस आंदोलन में जुड़ो। गरीब, दलित, आदिवासी आपका रास्ता देख रहे हैं, आपका हाथ सहारे के लिए चाहते हैं, धक्के के लिए नहीं। वाह, ठीक है, हाथ तो दे रहे हैं, हमारे लोग पर धक्का देते हैं धक्का मत दो, हाथ दो, साथ दो। जी शुभम भाई, बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद हूँ पूरी टीम आपका का बहुत हृदय बहुत से धन्यवाद कहना है। स्वामी जी। अंतर मन से आपको कोटि कोटि नमन है। आप इतने बड़े कार्य को कर रही हैं। लाखों करोड़ों युवाओं की दुआएं आपके साथ में है, प्रार्थनाएं आपके साथ में है, और उनका आर्थिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह का सहयोग आपके साथ में है। इस लाइव के बाद में, एक और लाइव के बाद मैं कल आपसे फिर सुबह फोन पे बात करता हूं, और उसके बाद आगे की जो योजनाएं हम वो भी बनाते हैं। स्वामी जी साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगे। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। जय भीम, जय जोहार। जय भीम, जय जोहार जी, जय हिंद। जय हिंदू राष्ट्र, नमस्ते। ये थे हमारे साथ में सुनामी बाबा, स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज। बहुत सारे गंभीर बातें बताई स्वामी जी ने, फील्ड में आने वाली सारी मुश्किलात, परेशानियां, आदिवासी क्षेत्रों में काम करने का अपना अनुभव। और क्योंकि मैं समय से 2 मिनट ऊपर निकल चुका हूं, 23:15 पे मेरा होता है हमेशा प्रोटोकॉल कि मैं अपने लाइव को समाप्त करूं, इसलिए फटाफट से मैं क्षमा चाहता हूं, किसी के कमेंट्स नहीं ले पाऊंगा। अतुल शर्मा जी, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया था जो आपने सुपर चैट के माध्यम से भेजा है, उस पर काम अवश्य होगा, निश्चित रहिए। और फटाफट से जानकारियां फ्लैश करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यूट्यूब पे हमारा चैनल मिशन साइबर सिपाही के नाम से है, जिस पर आप ये लाइव देख रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन अवश्य कर लीजिएगा। और उसके बाद में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सारी चीजें, सारे प्लेटफॉर्म पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। @साइबर सिपाही लिख करके पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, यूपीआई, चारों चीजें एक ही नंबर पे है। वो नंबर है 9891002380। अपना सपोर्ट करते रहिए, वो सपोर्ट सही जगह पे जाता है। अब तो आप सारी चीजें समझ ही रहे होंगे, जो साथी नए जुड़े हैं, पहली बार जुड़े हैं, वो भी। भारत के बाहर से देखने वाले साथी पेपाल के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। और अंत में हमारी बैंक डिटेल्स हैं। मैं आपसे कल रात को मिलूंगा 10 बजे। 10 बजे लाइव होगा 26 नवंबर। क्या परमवीर ने छिपाया था अजमल कसाब का फोन, पाकिस्तान की मदद की? 26/11 आतंकी हमले के कुछ राज खुलेंगे कल रात को 10 बजे मिशन साइबर सिपाही चैनल पे। तो कल रात के लाइव में अवश्य जुड़िएगा। अपना ख्याल रखिए, संगठित रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी को जय श्री राम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।